everyone. Hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम को समराइज करते हुए ये कैसे कैसे हमने अलग अलग चीज़ों में पीएच की वैल्यूज निकाली थी और पीएच के फॉर्मूलाज को भी डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन से पीएच रेंज में आते हैं. तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स गो. देखो, सबसे पहले हमने शुरू किया था वीक चीज़ों से कि वीक एसिड्स क्या है, वीक बेसिस क्या है. तो वीक एसिड्स वीक बेसिस की बात करी थी और वीक एसिड्स के केस में पीएच जो है वो लेस दैन 7 की रेंज में था. वीक बेसिस के केस में पीएच की रेंज थी ग्रेटर दैन 7, है ना. इसमें हमने दोनों को तोड़ा वोड़ा, फिर उसके बाद ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ आया था, अल्फा और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशनशिप, और उसके अकॉर्डिंग हमने पीएच निकाला था. ठीक है. उसके बाद हमने मिक्सिंग चालू कर दी थी चीज़ों की और हमने ये बोला कि यार एक बात बता, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड डालें तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस में स्ट्रॉन्ग बेस डालें तो क्या होगा. सेम टाइप की चीज़ है. स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड डालें तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस में स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो क्या होगा. तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है. इसके थ्रू जो H+ आना था वही आया था, इसके थ्रू जो H+ आना था वही आया था, और ये दोनों की वजह से ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H+ दोनों से आने वाले ऐड हुए थे और पीएच फाइनल हमने दोनों को कंसिडर करते हुए निकाला था. आई होप याद होगा. और ये पीएच की वैल्यू लेस देन 7 आ रही थी. स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस जब हमने मिक्स किया था, सेम टाइप की चीज़, एसिड एसिड बेस बेस, इस पे रिलेटेड वीडियो भी है पूरी, है ना. तो बेस और बेस जब हमने मिक्स किया था तो इसको इससे कुछ लेना देना नहीं था, इसको इससे कुछ लेना देना नहीं था. इसने जो OH- देना था वही दिया, इसने जो OH- देना था वही दिया. इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाले, इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाले, दोनों को ऐड किया, डिवाइड करा टोटल वॉल्यूम से, तो अपने पास टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आ गई. ये टोटल कॉन्सेंट्रेशन से पीएच की वैल्यू आई जो ग्रेटर दैन 7 आनी चाहिए थी. तो अब हमने मिक्सिंग चालू कर दी थी कि एसिड एसिड और बेस बेस मिक्स किया. फिर हमने सोचा कि एक सेकेंड, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स कर सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड मिक्स किया तो क्या होगा, इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस मिक्स किया तो क्या होगा. और ये करते हुए हमने देखा कि भाई कॉमन आयन इफेक्ट का रोल है, जहां पे हमने ली शार्टलियर्स प्रिंसिपल की एप्लीकेशन के बारे में समझा. हमने सोचा कि भाई स्ट्रॉन्ग को वीक में डाला है तो वो स्ट्रॉन्ग करेगा क्या, और हमने ये देखा कि स्ट्रॉन्ग जो है वो ये डिसाइड कर रहा था कि भाई वीक कितना टूट रहा था. मतलब वीक कितना टूट रहा है वो भी वो डिसाइड कर रहा था. अकेले अकेले वीक एसिड बैठा हुआ, बढ़िया, जो भी टूट रहा है टूट रहा है. स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में उसको जितना टूटना चाहिए था वो उससे कम टूटा, कंपैरेटिवली कम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ, जिस वजह से फाइनल सोल्यूशन में वो हमसे कॉन्जुगेट बेस दैट इज एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकलवाते हैं और पीएच पूछते हैं. और वहां हमने देखा था कि भाई पीएच स्ट्रॉन्ग डिसाइड करता है, क्योंकि जब वो वीक को अपनी मर्जी से टूटने ही नहीं दे रहा तो वो उसको पीएच क्यों डिसाइड करने देगा. तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड डिसाइडर है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस इज द वन हु डिसाइड्स कि पीएच कितना होगा. इस सोल्यूशन का पीएच लेस दैन 7, इस सोल्यूशन का पीएच ग्रेटर दैन 7. फिर हम थोड़े और इंटरेस्टिंग चीजों में गए. हमने बोला भाई जब मिक्सिंग हो ही रही है तो एसिड एसिड बेस बेस की तो कर ही रहे हैं, एक बात बता, अगर मैंने एसिड और बेस मिक्स किया तो क्या होगा. और वहां से कहानी शुरू हुई टाइट्रेशन रिलेटेड चीजों की भी. हे बाय द वे, एक पूरी प्लेलिस्ट है काफी वीडियोस की एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पे. तो अगर तुम कभी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन में भी अटक रहे हो ना कि क्यों पिंक आ रहा है, कैसे पता चलेगा पिंक आएगा, एंड पॉइंट क्या है, इक्विवेलेंट पॉइंट क्या है, सब कुछ उनमें समझाया गया है कि डाइल्यूशन होने से क्या फर्क पड़ता है, चीजें मिक्स करने से क्या फर्क पड़ता है, सनलाइट की प्रेजेंस में लेमन वाटर रखा तो क्या होगा, अच्छा एसिड बेस मिक्स कर दिए तो क्या होगा. पूरा स्क्रैच से समझाया है कि टाइट्रेशंस का स्टेज कैसे सेट किया गया और उस पर कैसे काम हुआ. तो वो जरूर देखना. तो अब मैं बता रही थी कि अगर मैंने एसिड और बेस मिक्स कर दिया तो यार देखो, अगर तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो अलग कहानी होगी. स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो कुछ और कहानी होगी. वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो कुछ और कहानी होगी. और इन कहानियों को समझने चले थे फिर हम, और हमने उससे रिलेटेड चीजें निकाली. हमने बोला देख, अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है,
दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो उस केस में 3 केसेस निकलते हैं। अगर मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड लिमिटिंग रिएजेंट है तो वो खत्म, सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट बचेगा और पीएच डिसाइड करेगा ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो पीएच ग्रेटर देन 7 आएगा। मतलब ऐसे केस में पीएच निकालेंगे, OH माइनस कितना बचा उसको निकालेंगे, फिर उस OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, वहां से POH आएगा और pH इज इक्वल टू pKw विच इज 14 माइनस POH, तो pH ग्रेटर देन 7 आना था। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस एक लिमिटिंग रिएजेंट है तो सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड बचेगा, और अगर सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड बचेगा तो pH लेस देन 7 आएगा। तो हम देखेंगे कि H प्लस कितना बचा, उसके कितने ग्राम इक्विवेलेंस बचे, फिर उसके बाद उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करके, वहां से डायरेक्ट pH आ जाएगा अपने पास, और pH की वैल्यू लेस देन 7 आएगी। अगर बोथ इन इक्वल ग्राम इक्विवेलेंस है, मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट की बात हो रही है, मतलब दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर गए, तो हमारे सोल्यूशन में सिर्फ सॉल्ट बचेगा, जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और ये सॉल्ट की वजह से पीएच कितना होगा, ये सॉल्ट का पीएच होगा 7 एट रूम टेम्परेचर, पीएच वुड बी 7, न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात चली है, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या पढ़ा था, इसमें बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स आए थे। देखो, वीक एसिड अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो सोल्यूशन में बचेगा स्ट्रॉन्ग बेस और कुछ सॉल्ट। भाई कुछ भी हो, डिसाइड तो चीजें स्ट्रॉन्ग ही करता है, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस पीएच डिसाइड करेगा तो पीएच ग्रेटर देन 7 आएगा। करना क्या है तुम इसमें, OH माइनस कितना बचा, मतलब उसके कितने ग्राम इक्विवेलेंस बचे, OH माइनस कितना बचा, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, POH क्या है, बट POH निकाल के रुकना नहीं है, pH क्या होगा 14 माइनस POH। आई वुड रिपीट अगेन, जो मैं आपको वीडियोस, आई थिंक अटक गया था, एक सेकेंड, डू नॉट डिस्टर्ब कर दे जरा, डू नॉट डिस्टर्ब। ओके, तो मैं ये बोल रही थी कि अगर आपको कभी भी सोल्यूशन ऐसा मिले और आपको पता है कि ये सोल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा होना चाहिए, तो आप पहले ही वो ऑप्शंस कट कर दोगे जो लेस देन 7 या इक्वल टू 7 वाले हैं। सिमिलरली अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपको पता है कि पीएच जो है वो लेस देन 7 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 7 वाली ऑप्शंस पहले ही कट हो जानी चाहिए, ताकि गलती की गुंजाइश ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो पीओएच आएगा ये लेस देन 7 आएगा, तभी तो पीएच ग्रेटर आएगा। तो ये गलती मत करना, आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच ग्रेटर देन 7 आना चाहिए, इसका मतलब लेस देन 7 की वैल्यूज पहले ही काट दो, गलती नहीं करनी है। ठीक है जी। दूसरा केस, अगर मेरा स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग रिएजेंट है, तब क्या बचता है सोल्यूशन में, वीक एसिड बचता है और सॉल्ट बचता है, और वीक एसिड और उसका सॉल्ट क्या बनाते हैं बेटा, एसिडिक बफर, और इस एसिडिक बफर का पीएच लेस देन 7 आएगा, इस एसिडिक बफर का पीएच लेस देन 7 आएगा। और पीएच की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फॉर्मूला pH is equal to pKa plus log of common ion from salt divided by concentration of acid। देखो भाई, सॉल्ट बाय एसिड नहीं लिखा, कॉमन आयन याद दिला रही हूँ, क्वेश्चंस करवाए हैं, गलती ना करना। बोथ इन इक्वल ग्राम इक्विवेलेंस, अगर दोनों इक्वल ग्राम इक्विवेलेंस है तो सोल्यूशन में सिर्फ सॉल्ट बचेगा, जो सॉल्ट एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट इज बेसिक इन नेचर, तो पीएच ग्रेटर देन 7। और यहां पे पीएच की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आई हैव ऑल्सो डिराइव्ड इट फॉर यू, मैं बस अभी रिकॉल करा रही हूँ कि क्या क्या पढ़ लिया।
अब चलते हैं सोल्यूशन ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हुआ तो क्या होगा। लेट्स गो। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है तो स्ट्रॉन्ग एसिड खत्म, सोल्यूशन में बचेगा वीक बेस प्लस सॉल्ट। सोल्यूशन में बचेगा वीक बेस और सॉल्ट, जो क्या होगा, जो बनेगा बेसिक बफर। और अगर बेसिक बफर है तो पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 आनी चाहिए। इसका मतलब मुझे वो ऑप्शंस अभी से काट देनी है जो लेस देन 7 वाले, ताकि मेरी गलती की गुंजाइश ना हो। pH की वैल्यू and the formula for pH would be where POH निकालना हमें आता है। राइट राइट, POH आता है यहां से, पहले बता रही हूं। पीएच निकालने को बोलेगा ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, पहले ऑप्शंस काट देना ताकि गलती की गुंजाइश ना हो, याद आ जाए कि भाई 14 में से माइनस करना है। ठीक है, वीक बेस अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो सोल्यूशन में क्या बचेगा। और अगर सोल्यूशन में कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज है तो अपन को क्या सॉल्ट है कि नहीं है, पीएच ये डिसाइड करेगा। पीएच लेस देन 7 आएगा, करना क्या है, कितना H प्लस बचा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या बनी, और उससे सीधा सीधा पीएच आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, नेक्स्ट, अगर दोनों इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट्स में है, अगर दोनों इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट्स में तो कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे। सोल्यूशन में सिर्फ सॉल्ट बचेगा, जो होगा सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिक इन नेचर या एसिडिक इन नेचर। A salt of weak base and strong acid is acidic in nature. pH less than 7, salt hydrolysis होगा, cationic hydrolysis होगा, pH less than 7 आएगा। pH का फॉर्मूला pH is equal to राइट। तो ये हो गया आपका पूरा आयनिक का एक समरी कि हमने क्या क्या अब तक करा है। और अगर आपको कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको पढ़ना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको उस पर वीडियो मिल जाएगी। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर लिया है तो औरों से करवा देना। कीप शावरिंग सम लव, बाय।